हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टांग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज क्योंकि आपके थर्ड पेपर प्रोजेक्ट का है, तो उसके अंदर एक इंक्लूजन होता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। मतलब जो हम जिस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं उसके बारे में अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या पब्लिकेशन है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है व्हाट इज ए लिटरेचर रिव्यू। यदि हम रिव्यू लिटरेचर की बात करें तो सिंपल भाषा में इट इज ए comprehensive summary of previous research on the particular topic, or it is an overview of a particular topic, or we can say it is the collection of significant publications in respect to a topic. So, literature review is a survey of scholarly articles, books, and other sources that provides an overview of a particular topic. अर्थात जब जो हमने पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करा है उसके बारे में अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है, उस सारी रिसर्च के जो आर्टिकल्स, पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं वो, साथ में उसके बुक्स और भी अदर कोई रिसोर्सेज है हमारे पास, तो उस सब को एक बार ओवरव्यू करना। लिटरेचर रिव्यूज आर ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस रिगार्डिंग that topic in order to provide a comprehensive look at what has been said on the topic and by whom। तो किसने बताया इसके बारे में, उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत आती है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू इंक्लूड, उसमें कौन कौन से हमें शामिल करना है, क्या क्या देखना है। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिकेशन, अर्थात जो पब्लिकेशन है उसका पूरा वर्णन होगा उसके अंतर्गत। समरी ऑफ द पब्लिकेशंस मेन पॉइंट, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी एक सारांश के रूप में हम लिखेंगे। और डिस्कशन ऑफ द गैप्स इन रिसर्च, अर्थात जो अभी तक हुआ है वो तो लिखा है हमने, लेकिन उसमें क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या किया जा सकता है, उसका भी डिस्कशन होगा। और लास्ट में इट इज एन इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिकेशंस कंट्रीब्यूशन टू द टॉपिक, तो उस पब्लिकेशन जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका हम इवोल्यूशन इसमें करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लिटरेचर रिव्यू एंड एन एनोटेड बिब्लियोग्राफी। पहले हम बात करते हैं एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है? एनोटेशन इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट और अदर पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन। और यदि हम बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं तो बिब्लियोग्राफी इट इज अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, इट मे बी बुक्स, रिसर्च पेपर्स एंड with detailed information like references, यदि हम एंड नेम्स ऑफ द जर्नल्स, अर्थात जो एनोटेड, इसमें हम रिव्यू लिटरेचर में जो बात कर रहे हैं उसमें एनोटेटेड bibliography it is a list of the references which you have seen with a summary of the content and the publications relationship to our research questions। मतलब हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे संबंधित कितने पब्लिकेशंस हुए, क्या क्या उसके रेफरेंसेस है, उसको सबको लिखना। और लिटरेचर रिव्यू में क्या है, इट इज ए ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, उस टॉपिक का पूरा एक ओवरव्यू हो सकता है इसके अंदर, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पब्लिकेशंस differ from one another and an examination of how each publication contributes to the discussion and understanding of the topic। तो जो बिब्लियोग्राफी है उसके अंदर हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी क्या है, एक प्रकार से लिस्ट है रेफरेंसेस की। हमने कौन कौन सी, हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से रेफरेंसेस देखे, बुक्स कंसल्ट की, और कौन कौन से जो पेपर पब्लिश हुए उसको देखा, तो उन सब को हमें इसमें लिखना होता है बिब्लियोग्राफी के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर कि हम किस प्रकार से लिटरेचर रिव्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी वैसे कोई नहीं है, इसमें लेंथ नहीं है इसकी, लेकिन क्योंकि आपको पूरा जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो 20-25 पेज का होगा आपका, तो आप 5 पेज इसके अंदर, 4-5 पेजेस आप इसके अंदर बना सकते हैं। द लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ योर लिटरेचर रिव्यूज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार की है,
मतलब उस पे उसका क्या क्या उसमें काम किया जा सकता है. इफ यू आर राइटिंग ए 10-page argument paper, you may have room to include 5 to 6 sources to review, because you will also be establishing your argument as well, but there is no hard equation for how many or how much. मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है इसके लिए कि भाई इतना ही होना चाहिए. आप जितना सर्वे कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, उसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन अपडेट हो तो बेटर है. यूज योर जजमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसल्ट योर इंस्ट्रक्टर अबाउट एक्सपेक्टेशंस. आप अपने गाइड से जैसे मेरे से पूछ सकते हैं कि हमें कितना लिखना है उसके बारे में. अब बात आती है कि किस प्रकार से रिव्यू लिटरेचर करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें अपना उद्देश्य, अपना जो गोल है उसको डिफाइन करना पड़ेगा. हमारा क्या एम है. तो इफ यू आर राइटिंग एन आर्ग्यूमेंट पेपर, क्रिएट ए थीसिस स्टेटमेंट with a clear position, and if you are evaluating scientific theories, then develop a hypothesis to examine. हम यहाँ पर साइंटिफिक थ्योरी तो ये तो वैसे तो ये केमिस्ट्री मैथ्स इसमें होता है, तो टू डेवलप ए हाइपोथेसिस टू एग्जामिन, तो यहाँ पर उस प्रकार से ये काम नहीं है. इफ यू आर प्रोवाइडिंग ए सेल्फ कंटेंट रिव्यू ऑफ राइटिंग ऑन ए टॉपिक, स्टेट योर प्रोजेक्ट पर्पस at the beginning of any paper. Define your topic purpose so that the literature review will be anchored to a specific point of view. Then जब आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया और उसको उसका एम डिसाइड कर लिया, देन रिसर्च वर्क की बात आती है. यहाँ पर हम क्योंकि खाली रिव्यू का काम कर रहे हैं, तो रिव्यू ए नंबर ऑफ टेक्स्ट दैट मोस्ट क्लोजली पर्टेन टू योर टॉपिक एंड पोजीशन. आपको कई सारे लिटरेचर आपको मतलब खंगालने पड़ेंगे, कह सकते हैं उसको साधारण भाषा में. आपको उसको रीड करना होगा, उसको निकालना होगा कि उस टॉपिक के बारे में अभी तक किस किस ने क्या क्या लिखा. तो आपको यू हैव टू कंसल्ट सो मेनी रेफरेंसेस, मे बी ए बुक, मे बी ए जर्नल, मे बी ए पब्लिश्ड पेपर, मे बी ए स्कॉलरली आर्टिकल्स, एनीवे. सो एंड दीज आर रिटन बाय द रेलेवेंट स्कॉलर्स, जो कि स्कॉलर से मतलब है कि जो भी व्यक्ति इस पे काम कर रहा है ना, इट मे बी साइंटिस्ट हो सकता है, एक पीएचडी स्कॉलर हो सकता है ये. ओके, अंडरस्टैंड हु द टॉपिक वॉइस आर इन योर टॉपिक्स एकेडमिक फील्ड एंड बी श्योर टू इंक्लूड द मोस्ट पर्टिनेंट पब्लिकेशंस बाय दोज स्कॉलर्स. आपको पता करना होगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज देने वाला मटेरियल क्या है, उस पर आपको ध्यान देना होगा. नेक्स्ट आता है कि ग्राउंड समरी इन रेलेवेंस. आपसे रिलेटेड क्या है. एज यू समराइज ईच पब्लिकेशन, प्रोवाइड द कंटेक्स्ट फॉर दैट publication's importance by giving its main points to your thesis, hypothesis or project statement. How does it relate? Establish its relevance to the discussion. आपका टॉपिक, आपने जो लिखा है वो आपके टॉपिक से किस प्रकार से रेलेवेंट है, और आप जो कोट कर रहे हैं वो किस प्रकार से रिलेटेड है, तो ये इसमें आएगा. डेवलप रिव्यू लॉजिकली. थिंक ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू as a development of an argument. What were the earliest idea on the topic and how did they grow and evolve in the academic conversation of these publications? तो पहले क्या आइडियाज थे उस टॉपिक के ऊपर, और आप कैसे उसको, आपने उसको क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया है, और क्या उससे रिजल्ट निकलता है उसके बारे में. देन इंक्लूड रेफरेंसेस, वर्क्स, साइटेड लिस्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है. As you are writing the literature review on you sorry as you are writing the literature review, you will mention the author's name and the publication years in your text. तो आप जब उसको रिव्यू करते हैं तो आपको रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर, तो आपको रेफरेंसेस लिखने होते हैं. जब आप रेफरेंस लिखते हैं तो उसके अंदर कई डिटेल चीजें आनी चाहिए, कि उसके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टॉपिक, कौन सा टॉपिक है उसका जो आपने रेफरेंस कोट किया, उसका टॉपिक क्या है, टाइटल ऑफ द टॉपिक. देन उसके ऑथर, एक है दो है, किस किताब में वो छपा है, किस बुक का आपने रेफरेंस लिया. यदि आपने जर्नल का रेफरेंस लिया तो जर्नल की डिटेल आएगी उसके अंतर्गत, और किस ईयर में वो पब्लिश हुआ है. देन कौन उसका पब्लिशर है, उसका कोई वॉल्यूम अगर है उस जर्नल का तो वो भी मेंशन किया जाएगा. और पेज नंबर, आपने आपका रेफरेंस का जो पेज नंबर है, आर्टिकल का जो पेज नंबर है, उसको भी आपको मेंशन
किया जाना चाहिए उसके अंतर्गत। तो आपको हर चीज में पूरी डिटेल में बतानी होगी, ताकि जो अगला व्यक्ति जब इसको देखेगा उसको पेपर को, तो उसको पता लग जाएगा कि इसने इन इन चीजों को देखा है, इन इन रेलेवेंट वर्क को उन्होंने एसेस किया है। तो बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक्स। तो आई होप कि आपने आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक्स।